जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसका हमने 3-4 वीडियो अब पहले अपलोड कर दिया है कुछ प्रश्नों के साथ। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को इसमें प्रश्न में प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको कुछ चीज़ें जो सूत्र है वो पता नहीं था। और मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आप सूत्र को पता नहीं करोगे, जब तक सूत्र को आप याद नहीं करोगे, तब तक आपका एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। बाकी चैप्टर में आपको कुछ लॉजिकल लगा के आप बिना फार्मूले के भी प्रश्न बना सकते थे, लेकिन मेंसुरेशन चैप्टर में जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी स्थिति में प्रश्न नहीं बना पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो 2D जो हम पढ़ने वाले हैं, 2D में आपका आ जाएगा वृत्त, ट्रायंगल, उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल और कुछ और चीजें हैं वो हमारे 2D में आते हैं, है ना। वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये जो भी है उसका हम पहले पूरा फार्मूला देख लेते हैं, है ना। कि क्या परिधि क्या होती है, व्यास क्या होती है, उसके पास उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सभी हम देखेंगे। आज हम समझेंगे कि वृत्त के बारे में, कि वृत्त जो है क्या है। ठीक है, इससे पहले भी हमने वृत्त के बारे में चर्चा किया है, फिर भी आज एक बार और चर्चा करेंगे कि वृत्त क्या है और किस प्रकार इसकी सूत्र आपको याद करना चाहिए। और देखिए, ये मैं आपको कितना भी बता लूं, लेकिन वृत्त चैप्टर या फिर मेंसुरेशन चैप्टर में आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, बिना फार्मूला के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि फार्मूला है तो आप कोई भी प्रश्न बना लोगे, बस प्रश्न को समझकर। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है आज का वृत्त। वृत्त क्या होता है, बस ये हमको आपको बताना है। चलिए वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, एक सर्कल होता है, इसको हम वृत्त कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वृत्त के बारे में पता होगा, है ना। यदि स्कूल के बच्चे हैं तो अलग बात है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको वृत्त के बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको वृत्त के बारे में छोटी मोटी कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। वृत्त एक ऐसा गोलाकार होता है जिसमें एक त्रिज्या होती है। ये केंद्र हो गया, एक केंद्र हो गया, केंद्र को सी नाम से बन जानते हैं। और केंद्र से लेकर इस वृत्त के पोल तक ना मिलने वाली रेखा को हम आर त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे आर है और इसको कैपिटल स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ये हो गया हमारा त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ ये भी त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गया। तो डी एक बड़ा दो, यदि दो वृत्त सीधे सीधे एक बार मिल गए, है ना। यदि एक लाइन जो केंद्र से होकर जाता है और दोनों पोल से टच करता है, केंद्र से, रूल ये है या फिर इसका कंडीशन ये है, एक लंबी लाइन जो केंद्रक से या केंद्र से होकर वृत्त के ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब जहां पे वृत्त का खत्म होता है पाँच, है ना, टच करे, ऐसी लाइन को हम व्यास कहते हैं। व्यास को डी से दर्शाया जाता है। और यदि दो वृत्त या फिर दो त्रिज्या को एक साथ मिला दे तो वो व्यास कहलाता है। इसका मतलब डी बराबर हो जाएगा हमारा 2r, है ना, r प्लस आर, या फिर 2r ना लिख के आप चाहें तो r प्लस आर भी लिख सकते हैं। अब जीवा क्या होता है ये देखिए। वृत्त ऐसा कोई रेखा जो वृत्त के किन्हीं परिधियों पर मिले, बट कंडीशन ये है, यदि देखिए यहाँ इसको हम जीवा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो बताया, ये जो व्यास है वो भी अपने आप में एक जीवा है और सबसे बड़ा जीवा है। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से हम कब पढ़ेंगे, जब हम और अलग से पढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रमिति हो गया, इसके बाद हमको पढ़ना है कि वृत्त के बारे में सारा चीज पढ़ना रहता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया जीवा। जीवा क्या चीज है? जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाए, वृत्त के परिधियों को दो बिंदुओं, वृत्त के परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं रहता कि कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा और केंद्र से कितना दूरी होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। बाकी अब परिधि देखिए, पर परिधि का मतलब होता है घेरा। आपका एक घर होगा, घर के चारों ओर एक बाउंड्री होगा। ठीक है, एक घर होगा, घर के चारों ओर एक बाउंड्री होगा, उसी बाउंड्री को परिधि कहलाया जाता है। ठीक है, उसी बाउंड्री को परिधि कहा जाता है। उसी बाउंड्री के जो मीटर, यदि उसी बाउंड्री की टोटल लंबाई को, है ना,
परिधि कहा जाएगा या फिर बाउंड्री कहला जाएगा। यदि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो ऐसे 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 पूरे एक राउंड लगाऊंगा, है ना। तो इस एक राउंड में जितनी दूरी होगी, जितना किलोमीटर होगा, जितना मीटर होगा, है ना, जितना आप जो मीटर में नापे, सेंटीमीटर में नापे, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी नापे, ठीक है, इसकी पूरी दूरी को हम परिधि कहते हैं। अब परिधि तो कह दिया, पर इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे त्रिज्या r है, व्यास 2r है, उसी प्रकार परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसको आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, यहीं से आपके प्रश्न बनेगा, ठीक है। 2πr, और पाई का मान सबको पता होगा, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। ये पाई का मान है। जब भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो या तो 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे, ठीक है। ये परिधि हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये परिधि से घिरे हुए जितना क्षेत्र आएगा उसको क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे ये परिधि के अंदर जितना भी एरिया घिरा हुआ है ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। उस एरिया में कितना जमीन आता है, कितना स्थान ये घेरता है, उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मुझे याद था, इसलिए मैं आपको फटाफट बता दिया। एग्जाम में आपको याद होना ही चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। यहाँ एक और चीज देख लीजिए कि परिधि और क्या कहा मैंने, परिधि और इस d के बीच कोई संबंध है क्या, तो d बराबर होता है 2r, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू r, अर्थात r का डबल करेंगे तो हमको d मिलेगा, d मतलब व्यास, या फिर d का आधा करेंगे तो हमको r मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको, इस बात में आपको याद रखना चाहिए। खासकर ये दो चीजें, परिधि का मतलब होता है 2πr, ठीक है, परिधि का मतलब है 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अर्धवृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने पूरे वृत्त के बारे में चर्चा किया, अब अर्धवृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्धवृत्त चर्चा करने के पहले हम भी यहाँ कुछ वो बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने केंद्रक बना लिया। अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त ऐसे ही दिखता है, आधा वृत्त है ये, ठीक है, ये आधा वृत्त है। अब अर्धवृत्त का भी कोई केंद्रक होगा जिसको हम सी मान लेते हैं, अर्धवृत्त का भी कोई केंद्रक होगा तो सी मान लेते हैं। अर्धवृत्त की भी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई, सेम जैसे हमने वृत्त में देखा था, सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आर हो गया, फिर ये दोनों आर को मिलाएंगे तो हमारे डी बन जाएगा, डी मतलब व्यास, और d बराबर हो जाएगा हमारा 2r, यहाँ पर r प्लस r, 2 बार r जोड़ेंगे तो जीवा आप यहाँ भी खींच सकते हैं इस प्रकार से ना। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, जरूरी नहीं, आप जीवा ऐसे भी खींच सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास, पर कंडीशन ये है, व्यास हम उसी को कहेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। पिछले स्लाइड में देखिए, ये हमने जीवा कहा, लेकिन यहाँ से यदि मैं एक लाइन खींचूं जो केंद्र से होकर इस परिधि को टच करे, इसे भी मैं व्यास ही कहूंगा। आप व्यास अनंत खींच सकते हैं एक वृत्त पर, जीवा भी अनंत खींच सकते हैं एक वृत्त पर। चलिए आगे बताते हैं। ये हो गया। अब परिधि बताइए, हमने वृत्त का परिधि क्या सीखा था, वृत्त का हमने परिधि सीखा था 2πr, ठीक है। 2πr क्या था, पूरे वृत्त की सर्कल की लंबाई या फिर बाउंड्री था, ठीक है। यदि इसको मैं आधा कर दूं, क्योंकि हम अर्धवृत्त पढ़ रहे हैं, यदि मैं इसको हाफ कर दूं तब क्या आएगा, 2 से 2 कटा, बचा मेरे पास क्या, πr, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था, परिधि का अर्थात होता है बाउंड्री या फिर घेरा, मैं घेरा मान लेता हूँ, ठीक है, एक शुद्ध भाषा में घेरा मान लेता हूँ, घेरा मतलब परिधि। अब हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं, किसमें अप्लाई करके देखते हैं, इस हमारे अर्धवृत्त में। ये जो मैंने पाई आर निकाला है, ये केवल यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, पाई आर। अगर 2πr होता तो पूरा एक सर्कल बनाता, चूंकि पाई आर है तो ये क्या चीज है, इस स्थान से लेके इस स्थान तक की दूरी मेरी पाई आर है,
बट मैंने अभी बताया परिधि का मतलब होता है घेरा। अभी ये वृत्त एक साइड से खुला हुआ है, देखिए इस साइड का मैंने दूरी लिया नहीं है ना, इस साइड का मैंने दूरी लिया नहीं है। अब इसका भी दूरी मुझे चाहिए क्योंकि परिधि मुझे कंप्लीट करना है। परिधि करने का मतलब है कि मुझे पूरा घेरा बनाना है। तो पूरा घेरा बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ऐसा इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना, इसकी लंबाई तो मुझे पता चल गया पाई आर है, लेकिन अभी भी घेरा खुला हुआ है ना। ये दोनों वृत्त के बीच की जो आर 2r, क्या मैं इन दोनों में 2r जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा परिधि। बिल्कुल, यहाँ तक मैंने एक तार लमाया, ठीक है, एक तार लिया मैंने, यहाँ तक ऐसे ऐसे लमाते लमाते यहाँ तक लमा लिया, या लमाना मतलब मैंने एकदम सीजी वर्ड में उपयोग कर लिया, मतलब यहाँ तक मैंने तार फैला लिया। अब तार फैलाने के बाद यहाँ इस साइड से खुला है, अब मुझे कितनी लंबाई की तार और चाहिए, तो मुझे त्रिज्या का डबल, क्योंकि एक त्रिज्या यहाँ तक है एक त्रिज्या यहाँ तक है, टोटल मुझे एक व्यास के अनुसार या फिर एक व्यास जितने लंबाई होगा उतने लंबाई का तार और चाहिए पूरा घेराबंदी करने के लिए अर्धवृत्त को। तो या तो मैं यहाँ 2r लिखूं या फिर मैं d भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको स्मॉल करने के लिए क्या किया जा सकता है, अब ये हो गया पाई आर प्लस 2r, ठीक है। r को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, r को मैं बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ, r को मैंने कॉमन लिया तो पाई प्लस 2, ठीक है। तो ये था हमारा परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल हमने पाई वृत्त में क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर देखा था, ठीक है। तो क्षेत्रफल में यदि हाफ है तो आप जस्ट इसका हाफ कर दीजिए, ये अर्धवृत्त की क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपको अतिरिक्त और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना। इतने पूरे एरिया को ये क्षेत्रफल दिखाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, त्रिज्या r है, व्यास d है, परिधि क्या हो गया अर्धवृत्त का r, कोष्टक में क्या हो गया पाई प्लस r। यदि आप इतना भी याद नहीं करना चाहते तो आपको लॉजिकल याद होना चाहिए, कि आपको लॉजिकल क्या याद होना चाहिए कि एक पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। आधा करूंगा तो उसको आधा करना पड़ेगा, आधा करने के बाद जो ये सामने का जो एरिया है वो खुला का खुला है, इसको भरूंगा कैसे, या तो व्यास के जितना व्यास के अनुसार जितना लंबाई है उतना का मुझे और कुछ चीजें चाहिए बंद करने के लिए, या फिर प्लस 2r, इस प्रकार के आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं वृत्त में चाप क्या होता है, ठीक है। वृत्त में चाप क्या होता है, ये देखिए ये पूरा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में चाप क्या होगा, ये देखिए कुछ जब को पिंक कलर का दिख रहा होगा, है ना, ये कुछ एरिया को हमने अलग कर दिया, जैसे केक काटते, मान लिया कि हमारे पास एक गोल का एक केक है, उसको हमने काट के अलग किया, तो जितना चीज काटेंगे उसको हम जैसे यहाँ से यहाँ मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है, ये छोटे वाले इतने को हम चाप कहेंगे, और यहाँ जो एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो चाप है, मतलब यदि मैं ये चाप यहाँ तक की लंबाई है ना, बी से एक की लंबाई या फिर ए बी की जो लंबाई मुझे पूछा जाएगा, है ना। चाप देखिए इसको हम कहेंगे लघु, लघु क्योंकि ये ए बी ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए बी ऐसा भी हो सकता है या फिर ए बी मात्र इतना हो सकता है। तो जो बड़े एरिया को हम दीर्घ कहेंगे और छोटे एरिया को लघु। याद रखिएगा जब भी चाप का आपको प्रश्न पूछा जाएगा लघु या फिर दीर्घ करके कोई शब्द उपयोग किया जाएगा। लघु कहा है मतलब इस छोटे चीज को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लघु कहेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या तो पता है, त्रिज्या में ये आर हो गया और ये आर हो गया। वैसी रेखाएं जो केंद्र से परिधि से किसी बिंदु पर मिलती है ना, केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता होगा, मैं बस आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं इसमें आपको किसी भी प्रकार का डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ और नहीं लिखवाऊंगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, यदि हम किताबी भाषा के बारे में बात करें तो, ठीक है। तो ये किताबी भाषा क्या है हमारे पास, ये है किताबी भाषा। ये एक वृत्त केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, और ये परिधि का कोई बिंदु हो गया, तो इस चीज को हम आर कहेंगे, ठीक है। तो हमको कई बार चाप पूछा जाएगा, चाप किस प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का आपको परिमाप पूछा जाएगा और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब भी त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा जाएगा इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी के बारे में चर्चा की जा रही है
ना। जो एग्जामिनर है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब इतना दूरी पूछ रहा है, इतना दूरी पूछ रहा है ऐसा। तब इसका क्षेत्र क्या होगा? सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमको जो एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या पता था? 2πr। ठीक है, 2πr। यदि मैं इतना निकालूं तो पूरे वृत्त का निकल जाएगा, लेकिन मुझे पूरे वृत्त का तो चाहिए नहीं, मुझे एक चाप का चाहिए, त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए। ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप, चल सॉरी चाप बोलना था ना, सॉरी मैं आपको परिमाप बता रहा हूँ, पहले चाप बताता हूँ फिर परिमाप बताऊंगा। यही है 2πr। ठीक है, 2πr। लेकिन यदि मैंने 2πr निकाला तब तो पूरा वृत्त निकल जाएगा, पूरा गोला निकल जाएगा। जैसे इसमें देखिए, है ना, जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये देखिए परिधि निकाला था, इसमें तो पूरे वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई है या फिर परिधि है उसको ज्ञात करने के लिए 2πr लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, चूंकि ये एक छोटा सा एरिया, तब हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पूरा वृत्त है 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री है। यदि ये 360 डिग्री का मुझे निकालना होता, ध्यान से सुनिएगा, यदि पूरे 360 डिग्री का निकालना होता, मतलब एक वृत्त का निकालना होता, तब मैं यहाँ ऊपर 360 लिखता। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर आपस में 1 हो जाता और 2πr होता, मतलब एक वृत्त का निकल जाता। लेकिन मुझे पूरे वृत्त का या फिर पूरे 360 डिग्री का नहीं निकालना है, तो किसका निकालना है? ये देखिएगा, तो किसका निकालना है? तो किसका निकालना है? इस थीटा का निकालना है। यहाँ कोई थीटा होगा, थीटा मतलब कोई कोण बनाएगा ये, तो इस कोण का मान को आपको यहाँ रख देना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद इस चाप की लंबाई आपके पास पूरी तरह से निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई यहाँ से निकल गई। चाप की क्या है? चाप का लेंथ है, ये चाप का लेंथ यहाँ से निकल गया। अब हम इसी चाप का पूरा परिमाप निकालेंगे। तो जैसे अर्धवृत्त का परिमाप निकाले थे, और परिमाप मतलब होता है एक बंद घेरा, परिमाप मतलब होता है एक बंद घेरा। अब त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चाप की लंबाई हमको निकालनी है, तो चाप की लंबाई हमने ऊपर निकाल लिया, 2πr लगाया और थीटा प्लस 360 किया। क्या इतने में हमारा परिमाप निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतने में तो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी। हमको पूरा घेरा बंद करना है, पूरा घेरा बंद करने के लिए मुझे ये वाला r चाहिए और ये वाला भी r चाहिए। फिर से मैं यहाँ क्या करूंगा? 2r कर दूंगा, मेरा परिमाप आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक है हमारा क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है πr²। ठीक है, यदि मैं πr² करूं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन मुझे इस पिंक वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तब भी नीचे वही करूंगा मैं, 360 और थीटा, है ना। तो इस प्रकार से मुझे चाप का लंबाई ज्ञात करने के लिए 2πr थीटा करना होगा, और चाप का परिमाप ज्ञात करने के लिए दोनों आर को जोड़ना है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्या खंड मतलब इसका क्षेत्रफल दीर्घ का, याद रखिएगा। मान लेते हैं ये 30 है ना, एग्जामिनर आपको पूछ दिया 30 है, तब यदि इस आपको लघु वाले का निकालना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यदि लघु वाले का निकालना है तो आप क्या करोगे? 2πr करोगे, ठीक है, और यहाँ 30 लिखोगे और नीचे 360, ये लघु का। लेकिन एग्जामिनर पूछ दिया कि इस बड़े वाले का निकालना है, आपको क्या निकालना है? इस बड़े वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तब कैसे करोगे? यदि इस वृत्त दीर्घ का पूछा गया, ठीक है, इस दीर्घ का पूछा गया, तब क्या करना है? ये देखिए, इस दीर्घ का पूछा गया तो 2πr अपॉन 360। अब देखिए ये 30 है, टोटल 360 होता है, 360 में 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 330, तो यहाँ 330 लिख रहा है। अब सॉल्व करोगे तो ये अगर 330 रख के सॉल्व किए तो ये बाहर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और केवल 30 रख के सॉल्व करेंगे तो इस अंदर वाले का क्षेत्रफल हमको मिलेगा। सेम आपको परिमाप में भी निकालना है, ठीक है, सेम आपको परिमाप में भी निकालना है, केवल यही को चेंज करना है, थीटा को। बाकी 2r इसके लिए भी रहेगा, बड़े वाले के लिए, क्योंकि अगर बड़े वाले का निकालना है तो यहाँ से लेके ऐसे निकालेंगे तो केवल यही तक का हमको मिलेगा परिमाप, बाकी 2r तो जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार के त्रिज्यखंड का परिमाप और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। कुछ और आगे देखते हैं इसमें। अब हमको निकलता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कई बार वृत्तखंड भी निकलेगा ना, ऐसा आपको वृत्त दे दिया जाएगा, बीच में आपको त्रिभुज बना दिया जाएगा। त्रिभुज में क्या कहेगा? ये आपका केंद्र है, ये आपके परिधि पर कोई बिंदु है, इस प्रकार से, है ना। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा?
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। यदि त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि ये केंद्र से लेके ये बिंदु तक मिला है, मतलब ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ थीटा कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका थीटा कोण बनने वाला है। यदि थीटा कोण यहाँ पे बनने वाला है तब आप क्या कर सकते हो? इसमें आप क्या करोगे? यदि इसका देखिए आर तो त्रिज्या पता है, यदि त्रिभुज का निकालना हो तो पहला ऑप्शन क्या करोगे आप? 1/2, ठीक है, आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, आर इंटू आर मैंने क्यों किया? ये हमारा दो जो समान आकार के समान लंबाई के जो भुजा है उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, और साइन थीटा जो यहाँ पे साइन थीटा बनता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करोगे? आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। या फिर यदि आपको आर पता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो भी आपको फार्मूला पता है वो रख के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब आपको पूछेगा कि लघु खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। अब इसमें आप लघु खंड बताइए, लघु खंड क्या हो गया? तो लघु खंड ये कहलाएगा, ये वाला एरिया है ना, इतने एरिया को लघु खंड कहा जाएगा, इतने एरिया को लघु खंड कहा जाएगा। अब इस लघु खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है देखिए, ये इस लघु खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये देखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एग्जामिनर आपको पूछेगा जो नीचे सैडेड एरिया हमने बनाया है उसका क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, ऐसा वृत्त बनाएगा, वृत्त में त्रिभुज रहेगा, और त्रिभुज के नीचे जो सैडेड एरिया हमने अभी जो पेन से बनाया है उस एरिया पूछेगा, उसका क्षेत्रफल भी पूछेगा और उसका परिमाप भी पूछेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे और परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे और परिमाप के लिए, जैसे लघु खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यदि हमने अभी जस्ट पीछे क्या देखा है, लघु खंड का क्षेत्रफल देखा था। ठीक है, हम एक अप्लाई करते हैं, क्या चीज? सूत्र देखिए, क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360। इतना करने से हमको कितना क्षेत्रफल निकलेगा ये देखिए, मैंने जो पेन चला रहा हूँ उसको देखिए, इतना करने पर मुझे यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। ठीक है, किसी और कलर से चला के दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ठीक है, इस सूत्र को लगाने से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। लेकिन एग्जामिनर में या फिर एग्जाम में मुझे कितना पूछा है? केवल इस हिस्से को पूछा है। अब क्या करूंगा, इसमें मैं त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज के एरिया को माइनस कर दूंगा। त्रिभुज के एरिया कैसे निकालना है? 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। क्या कहा मैंने? इस प्रकार आप खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। पहले पूरे क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। सेम प्रोसेस आपको यदि बड़े वृत्त के लिए भी करना है, सेम प्रोसेस आपको बड़े वृत्त के लिए भी करना है। यदि आपको इसका सैडेड एरिया पूछ दिया जाए या फिर त्रिभुज के छोड़ के शेष एरिया पूछ दिया जाए, कभी कभी ऐसा भी होगा, पूरे त्रिभुज, केवल त्रिभुज को छोड़ के वृत्त में कितना क्षेत्रफल है या फिर वृत्त में कितना क्षेत्रफल और शेष बचा ये भी पूछ सकता है। तो पूरे वृत्त का निकाल लीजिएगा और त्रिभुज का माइनस कर दीजिएगा, तब निकल जाएगा। अब वृत्तखंड का परिमाप देखिए, वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है? ठीक है, ये वृत्तखंड का परिमाप। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया इसमें। ठीक है, अब आपको इसमें वृत्तखंड का परिमाप पूछेगा। वृत्तखंड का परिमाप क्या है चलिए देखते हैं। ये वृत्तखंड का परिमाप ये पूछेगा आपको, ये लघु वृत्तखंड ना, ये वृत्तखंड इतना आपको पूछेगा। लघु वृत्तखंड परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 2πr, ठीक है, और 2πr से आपको उसके बाद गुना करना है थीटा बटे 360। ठीक है, पिछला भी ये बताया था ना, थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा बटे 360। अब उस पहले क्या हम आर को जोड़ रहे थे क्योंकि पूरा पूरा निकालना था। अब आर को न जोड़ के हमको यहाँ पे जीवा की जो लंबाई है, जीवा मतलब ए और बी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया जीवा। ठीक है, अलग कलर से बताता हूँ, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए,
इस जीवा की लंबाई को, ये जो लाइन है ना, यदि वो आपने जोड़ दिया तो लघुखंड का परिमाप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था वृत्त के बारे में कुछ चर्चा। वृत्त के बारे में एक आध दो चर्चा और बचा हुआ है शेष, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।